नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज के बारे में समझेंगे। पंचायती राज की कौन कौन सी समितियां बन चुकी हैं, कौन कौन सी अभी वर्तमान में है, क्या बजट है, क्या प्रकार है और भी कुछ जानकारियां आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। कहने का मतलब यही है कि नगर पालिका और उप नगर पालिका जैसे शहर में अलग अलग कार्य करवाती है, स्वच्छता का और भी बहुत सी चीजों का, उसी प्रकार गाँव में पंचायती राज प्रणाली ऐसा ही कार्य कराती है। अब पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं इसकी, उन्हें समझ लेते हैं। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक यानी जिसे हम हिंदी में तालुका कहते हैं, तालुका या ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति होती है पूरी, और जिला स्तर पर भी पंचायत समिति होती है। आगे चलते चलते हम आपको अच्छे से समझा देंगे बहुत सी चीजों को। अगले स्थान पर समझते हैं पंचायतों को धन पर कहां से प्राप्त होता है, यानी बजट कहां से आता है। 3 स्रोत हैं इसके मुख्य। एक तो है केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकाय अनुदान, जो कि सिंपल बजट होता है, सबसे पहले उन्हें दिया जाता है। दूसरा स्रोत है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि जो प्राप्त होती है। जो योजनाएं होती है उनका कार्यान्वयन करने के लिए, यानी उनको और आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई धनराशि होती है तीसरे स्थान पर, यानी कि अगर उनको और भी ज्यादा निधि की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो सिफारिश करते हैं, तो उन्हें और भी ज्यादा यदि परमिशन मिल जाती है तो और भी ज्यादा उनके पास बजट आ जाता है। अब पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में समझ लेते हैं। पहली है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति, तीसरी है जीवीके राव समिति और चौथी है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। अब इन सभी समितियों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं आगे। प्रथम स्थान पर है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता जी की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी 1957 में ही प्रस्तुत कर दी थी, और समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 में लागू कर दिया गया था, यानी कि समिति 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दी गई थी। अगले स्थान पर है अशोक मेहता समिति। तो दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की थी इस समिति ने। अगले स्थान पर है जीवीके राव समिति। तो जीवीके राव समिति का गठन 25 मार्च 1985 को योजना आयोग के द्वारा किया गया था, इसको याद रखना है। और इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना था, यानी सबको देखना था कि सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं। समीक्षा का अर्थ यही होता है। अंतिम स्थान पर है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसे पूरा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस विषय पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। आई होप सो आपको इस पूरा पंचायती राज का हमने एक छोटे से वीडियो में जितना समझाया समझ में आ गया हो। यदि आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आप कमेंट करते हैं तो हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।